इसलिए आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरा हर चीज में भय मानूंगा। अगर आप भय मानते हैं, आज परमेश्वर आपके लिए मानने के लिए तैयार है, आपके लिए हर चीज वो देने के लिए तैयार है। सपोदेशक 10:8 में लिखा कह रहा है कि जो कोई कह रहा है गड्ढा खोदे वो उसमें खुद गिरेगा, जो कोई गड्ढा खोदेगा और बाड़ा तोड़े सांप उसको डसेगा। यहाँ लिखा जो खड्डा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर है, यहाँ परमेश्वर की ओर से नहीं, पास्टर की ओर से नहीं, किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप कई बार हम अपने मन की अभिलाषाओं के कारण, अपनी ही चिंताओं के कारण, अपनी परेशानियों के कारण हम कई बार अपराध में गिर जाते हैं और कह रहे कि उसी को कह रहा शैतान डसता है। अगर आज ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर से इसी समय अपने हाथों को उठाकर कहना है कि इस समय पवित्र आत्मा तू मेरी गलतियों को क्षमा कर, और मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं इन चीजों से दूर रहूंगा और भागूंगा। मैं इसी समय शैतान का सामना नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा जी मैं उस पाप का सामना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर तेरे वचन के साथ आऊंगा और प्रार्थना करूंगा, फिर शैतान का सामना करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं तलवार उठा के, चल शैतान भाग जा भाग जा। उसका सामना ऐसे नहीं होता। जब आप वचन के साथ आते हैं और पश्चाताप के साथ आते हैं, तब परमेश्वर आपको सामना करने के लिए हिम्मत देता है। और आप जब किसी के ऊपर हाथ रखेंगे, आपके घर में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो इसी समय वो नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर से जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज गंदे विचार निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज बोलो कि इसी समय वो विचार मेरे अंदर से निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं आजाद हो चुका हूं, मेरी आशीषें खुल चुकी हैं। और इसी समय बोलो कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से इसी समय उन अभिलाषाओं से भाग जाता हूं, मैं उन गंदे विचारों से भागता हूं। आपको खुद भागना है उन गंदे विचारों से। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम बाइबल से देखते हैं कि रूत जो है कि वो भय मानती थी परमेश्वर का भय मानती, वो नेगेटिव विचारों से अपने आप को रोकती थी। रूत हो सकता था कि उसका पति जब मर गया तो उसके बाद वो शॉर्ट कपड़े पहन के वो इधर उधर एक दूसरे लड़के को लाइन मारती और फ्रेंडशिप करती और अपनी मर्जी से शादी कर लेती, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने अपनी सास को धोखा नहीं दिया, उसने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर का भय मानती रही। नहीं, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आशीष दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर का भय मानते हो छोटी छोटी बातों में, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अब मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपका कैरेक्टर आपको परमेश्वर के सामने लेकर जाता है, आपका चरित्र जो है परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके अंदर जितने गुण प्रभु के गुणों से मिलते रहेंगे, उतना ही आशीर्वाद आपके ऊपर आते रहेंगे। आज से ये फैसला लो कि परमेश्वर मैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए आदर्श बनूंगा। एक माँ आई और बोली कि मेरी बेटी देखो कितनी बिगड़ गई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने मन में सोचा तू कितनी बिगड़ी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। मैंने कहा कि तू कितनी बिगड़ी हुई है, क्योंकि मैं उसकी हालत देख रहा था, उसने क्या ड्रेस डाली हुई है। मतलब कि आपको बता रहा हूं कि मैं ड्रेस के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों का नहीं पता, क्योंकि कह रहा है कि तुम्हारे कारण कह रहा है कि तुम कह रहे तुच्छ जाने जाओ। कुछ लोग तुम्हारे मसीहत को तुच्छ जानते हैं, तुम्हारे कारण, हमारे चाल चलन के कारण, हमारे बोल के कारण, हमारे उठने के कारण, हमारे बैठने के कारण। हम आज मसीह में आने के बाद भी शराब पी रहे हैं, हम मसीह में आने के बाद भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इसी कारण से कह रहे कई बार हमारे परमेश्वर की इंसल्ट होती है और इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ 2 कदम नहीं चलता। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बाई चांस कोई लड़की और कोई लड़का शराब पी के जा रहे हो और वो मसीह में हो, प्रार्थना करने वाले हो, क्या परमेश्वर उसके साथ 2 कदम चलेगा? नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं नहीं चलेगा। लेकिन अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझसे कोई गलती हुआ है, परमेश्वर मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में कार्य कर, आज शैतान हो सकता है आपको, आपकी शादी ना हो रही हो और आपको मजबूर कर रहा हो कि तू घर से भाग के शादी कर ले। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास पैसा ना रहा हो और आप कह रहे हो कि कोई चोरी कर ले। हो सकता है आज आपके पास कह रहा है कोई बच्चे की फीस करने के लिए पैसे ना हो, आप कह रहे हो उधार ले ले, कुछ भी कर ले, कुछ बेच दे, घर का सामान उठा के बेच दे। हो सकता है आप शराब के आदी हो और आपसे ना छूट रही हो शराब, तो आप इसी समय आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसी डिप्रेशन हो। लेकिन आज उन बातों से हल नहीं होगा, परमेश्वर का भय मानना है। छोटी छोटी बात के अंदर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं आज आपके लिए एक प्रार्थना लेकर आया हूं कि जब आप उस प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आज आपको उन विचारों से आजाद करेगा। हम देखते हैं यशायाह 55 के हम 11 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, यशायाह 55 के 11 में लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। याद रखना कि परमेश्वर के वचन को जब आप मुंह से निकालते हैं और उसके बाद क्लेम करते रहो कि परमेश्वर ने
मुझे आजाद कर दिया, मेरे लिए कोड़े खाए उसने, मेरे लिए जान दी, इसी समय मेरे लिए किले खाई उसने, मेरे पाप को अपने ऊपर मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब मैं पापी नहीं हूं और इसी समय कोई पाप का शासन मेरे ऊपर नहीं है, मैं आजाद हो चुका हूं। आप बोलो, और इसी समय कोई गंदे विचार मेरे ऊपर नहीं आएंगे, परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। आपको कहना है, आपको डांटना है। एक जगह बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान वहां पर आ जाता है। मत्ती 4:10 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान को, उसका दूर हो जा। इसका मतलब कि आपको विचार आएगा शैतान की तरह कि आपके दिल में आएगा, आपके दिल में गलत काम करने का दिल आएगा, तो उसी समय आपको डांटना है कि दूर हो जा। यहां पर यूसुफ भी यही कर रहा था, भाग गया वहां से। मतलब कि यीशु मसीह उसको दूर कर रहा है, आपको दूर करना है। आपको जब भी कोई विचार आए उसी समय उसको दूर करना है। एक बार पतरस ने कहा, यीशु मसीह तू नहीं मरेगा। उसने कहा मैं 3 दिन मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और पतरस ने उसी समय कहा नहीं नहीं प्रभु, अपनी बात को वहीं पर रख ले, ऐसा मत बोल। और उसने कहा चल शैतान के बच्चे दूर हो जा। तो उसी समय शैतान दूर हो जा मेरे पास से। मतलब परमेश्वर जानता है कि पीछे शैतानी ताकतें अटैक करती हैं, और उसी समय यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। अगर आज आपके विचारों में कोई बात आ रही है, मैं कह रहा हूं जब आप डांटते हैं तो उसके बाद वो विचार आपको 10 दिन नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोबारा नहीं आएगा। अगर आप उसको डेली डांटते हैं, मैं कह रहा हूं वो 6 महीने नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करो, आप उसको डांटो, अब वो उसके बाद वो साल नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं उसके बाद साल क्या सालों साल नहीं आएगा। मेरे दिमाग में बहुत सारी बात स्नेक आते थे, और मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके रात को ड्रीम्स में स्नेक आते हैं। जो मेरे को स्नेक आते थे और दिखते थे स्नेक, और मरे हुए लोग दिखते थे, मैं उसी समय मैं उसको डांटने लगा। मैं डेली डांटने लगा, 1 बार डांटा, 2 बार डांटा, मैंने 1 साल डांटा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं पास्टर होके खुद कह रहा हूं कि पास्टर होके मैंने डांटा, और उसके बाद मैं कह रहा हूं 7 साल हो गए, वैसा कोई ड्रीम्स नहीं आया। ये परमेश्वर है, आपको कह रहा डांटना है। मतलब वो जानता है आपकी कमजोरी को, जो बात आपकी कमजोरी जानता है वही विचार आपके सामने लेकर आएगा। जहां पर आप कमजोर हो वही चीज आपके सामने लेकर आएगा। जो चीज आपकी कमजोरी बनी हुई है वो बार बार आपके सामने लेकर आएगा। आपके पुरखों की कमजोरी हो सकती है, आपकी कमजोरी हो सकती है, उसी समय वो बार बार वो विचार आपके ऊपर नेगेटिव विचार बार बार लेकर आएगा। और उसी समय जब तक आप मुंह से यीशु मसीह के नाम से ये नहीं कहेंगे कि मैं इस विचार में नहीं जाऊंगा, मेरे दादे परदादे होंगे लेकिन मैं आज के बाद इस विचार में नहीं हूं, मैं इस विचार में नहीं हूं, मैं इस शराब में नहीं हूं, मैं इस व्यभिचार में नहीं हूं, मैं इस लालच में नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, चल भाग यीशु मसीह के नाम, मैं इस काम को नहीं करूंगा, उसको डांटो। मैं फिर कह रहा हूं कि वो आपके सामने से वो भाग जाएगा। और बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह ने शैतान को डांटा तो इसी के 11 में लिखा कि तब स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। आपकी सेवा करेंगे उस दिन से। मैं कह रहा हूं जब बाइबल बोलती है जब तुम शैतान को डांटते हो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं, होए शैतान में डांट नहीं सकता। अरे डांटो, आपके ऊपर विश्वास, आपके ऊपर अधिकार है। मैं कह रहा हूं आपके पास अधिकार है, आप डांट सकते हैं क्योंकि आपने पाप नहीं किया, आपने पवित्रताई के अंदर चल रहे हो। परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप वचन जो है आपके लिए भेजा गया है, और परमेश्वर ने कहा वचन कह रहा है कि जब तक जैसे बारिश जब नीचे आती है तो उसी समय धरती पर कह रहा है वो खाली नहीं आती है, एक टुपक भी गिरेगी खाली नहीं आएगी, जमीन में से फल लेकर आती है, मतलब पौधा बाहर लेकर आती है, फसल लेकर आती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जितनी बार मुंह से निकालोगे उतना आपके अंदर एक फसल लेकर आएगा, एक बड़ी टेस्टमनी लेकर आएगा। इस हफ्ते में यीशु मसीह का नाम आपको क्लेम करना है, आपको क्लेम करना है। नेगेटिव विचार आए आपको क्लेम करना है। आपको बार बार आपको अगर कर्जे की बात आ रही है, आपको धन की आशीष के लिए यशाया 45 का 2-3 बोलना है कि मेरे आगे आगे यीशु मसीह चलेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे आगे आगे चलेगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेगा, मेरे सारे कामों को बनाएगा, और मुझे गुप्त स्थानों में गड़ा धन देगा, गुप्त स्थानों में गड़ी हुई जॉब देगा, बिजनेस देगा, फौरन की आशीष देगा, हर चीज देगा। आप क्लेम करना स्टार्ट करो, वो खाली नहीं आएगा, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। आइए मेरे साथ बोलो, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको, आपको बोलना है मेरे साथ कि मैं उन लोगों से बात, आपको एक दृढ़ विश्वास करना है कि इस समय कि मैं दृढ़ बातें रखूंगी मैं अपने अंदर परमेश्वर, और मैं इन कामों को नहीं करूंगी। हम देखते स्क्रीन पर दिखाएंगे। प्रभु ने मुझे कहा अगर ये फैसला लें कि अगर ये मैं दृढ़ विश्वास रखूंगी परमेश्वर में आपके साथ नहीं चलूंगी, तो उसी समय कह रहे कि मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं, तो उसी समय आप मिराइकल देखेंगे। ये 7 दिन ये बोलने के बाद आप मिराइकल देखेंगे। अगर आज आप दृढ़ संकल्प लें तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में, अगर आप खुदा का भय मानते हैं तो आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगी। दिखा स्क्रीन पर, आप पहला आप बोलो, मैं उन लोगों से बातचीत नहीं करूंगा जो परमेश्वर की स्तुति तारीफ नहीं करते, मैं उन लोगों के साथ बातचीत करूंगा जो परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आप बोलो कि परमेश्वर मैं उन लोगों की तारीफ
मैं उन लोगों के साथ बातचीत रखूंगा, उन लोगों के साथ संबंध रखूंगा जो तेरी स्तुति करते हैं और तारीफ करते हैं, तेरी आराधना तेरी महिमा करते हैं। उसके बाद कह रहा तेरा वचन मुझे जिंदगी जीना सिखाता है। बोलो प्रभु तेरा वचन मुझे जिंदगी जीना सिखाता है। पवित्र आत्मा मेरा सलाहकार है। परमेश्वर तू मेरा सलाहकार है। आप बोलो परमेश्वर तू मेरा सलाहकार है। मैं पापियों के रास्ते पर नहीं चलूंगा। आप बोलो परमेश्वर मैं पापियों के रास्ते पर नहीं चलूंगा। आप बोलो कि पवित्र आत्मा मैं पापियों के रास्ते, मैं पाप के रास्ते पर खड़ा ही नहीं होऊंगा। आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं आज रात बंधन टूटेंगे और आजाद होंगे। आप बोलो मेरे साथ बोलते रहो कि मैं पापियों के रास्ते पर नहीं खड़ा होऊंगा। मैं अपने अंदर ऐसी आत्मा को नहीं रखूंगा जो दूसरों को माफ नहीं करती। आप बोलो कि परमेश्वर मैं ऐसी आत्मा को अपने अंदर नहीं रखूंगा जो दूसरों को माफ नहीं करती। मैं एक पापी की तरह नहीं बात करूंगा जैसे हम बात करते हैं। आपके चाल चलन में, आपके बोलने में भी पाप ना हो। मतलब आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों में ये कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जब इन चीजों को आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आप बोलो मैं बचाया गया हूं क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूं। मैं बचाया गया हूं। बोलो कि मैं जलन से, घमंड से, नफरत की आत्मा से नहीं भरूंगा। मैं आज दृढ़ संकल्प लेता हूं कि परमेश्वर मैं आज से आनंद संसारिक चीजों में नहीं होगा। मेरा आनंद संसारिक चीजों में नहीं होगा। मेरा आनंद यीशु मसीह में होगा। मेरे अंदर वो आत्मा नहीं होगी जो दूसरों को माफ नहीं करती। मेरे अंदर गलत विचार नहीं आएंगे। आप बोलो, आप कन्फेस करो, आप बोलो, दृढ़ संकल्प करो। आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं इसको। मैं अपनी जिंदगी को नहीं कोसूंगा बार बार। आप कोसना बंद करो कि हाय मेरी जिंदगी में क्या हो गया, मेरी जिंदगी में ये नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में वो नहीं हुआ, हाय इसी से मैं बेकार है, मेरी लाइफ कैसी है, मेरी तो किस्मत माड़ी है, मेरे तो ये। आपको नहीं बोलना। आप बोलो कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी को नहीं कोसूंगा। मैं जो पश्चाताप करा रहा हूं उसके 7 दिन के बाद आपके घर खुशी आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अब बोलो मेरा आनंद शैतान नहीं है, मेरा आनंद यीशु मसीह होगा। मेरा आनंद संसार की चीजें नहीं है। मेरे दिल और दिमाग इस दुनिया में प्रभु में सिर्फ आनंद लेकर आएगा। मेरे परमेश्वर का आनंद की नियम मेरे अंदर होंगे। बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे नियमों से, जैसे मूसा बोलता है कि परमेश्वर मैं तेरे नियमों से आनंदित हो जाऊंगा, आनंदित जाऊंगा। देखो हम पहला पत्रस उसके 2:15 में हम देखते, उसके 2:15 में देखते पहला पत्रस, हाँ पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ याद रखना। देखो यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है ऐसे ही कह रहा है कि तुम भी सारे चाल चरण में, सारे कैरेक्टर में, सारी बातों में पवित्र बनो। अगर आप कह रहे इन चीजों के अंदर ध्यान रखते हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं एक गुड न्यूज आपके घर जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, फलाना मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हाय परमेश्वर क्या हो गया, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं कह रहा हूं आपकी तरफ कोई ध्यान दे ना दे, लेकिन आज जिसने ये कन्फेस किया, जिसने ये दृढ़ फैसला लिया मैं लोगों से नफरत नहीं करूंगा, मैं संसारिकता में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर लोगों के सामने अब लोगों के सामने अपने आप को नीचे नहीं गिराऊंगा, मैं अपने आप को, मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर क्या हो गया, मैं अपने आप को नहीं कोसूंगा, मैं अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को नहीं कोसूंगा, मैं आशीषित हूं, मैं मेरा परिवार आशीषित है, मैं बोलूंगा अच्छी बातें बोलूंगा, कन्फेस करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि आप लोगों के अंदर जब नेगेटिव विचार की बजाय ऐसे पॉजिटिव विचार परमेश्वर देखता है तो उसकी ओर ध्यान करता है। मैंने ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझे कहा जब ऐसी बातें हम बोलते हैं तो उसी समय परमेश्वर ध्यान करता है। जो लोग निराशा की कोसने की बातें करते हैं, जो लोग हाय करते हैं पता नहीं साडा की होएगा, उधर परमेश्वर ध्यान नहीं देता। याद रखो अगर आप किसी का भला करो और किसी को जॉब दो, किसी के बच्चे को पालो पोसो, बड़ा करो, रिश्तेदारों की मदद करो, लेकिन वो आपके सामने बार बार फिर आपकी गंदी गंदी बातें करें और बोले कि आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया, तो आपका ध्यान उनकी तरफ से हट जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर का ध्यान हट जाता है उन लोगों की तरफ से जो सारा दिन नेगेटिव रहता है, जो सारा दिन मतलब कि अपने आप को कोसता रहता है, सारा दिन निराश रहता है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा, ठीक नहीं होगा तो परमेश्वर के घर तो जाएगा ना। विश्वास करो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है, इसलिए परमेश्वर उन लोगों की तरफ ध्यान देता है। अगर मेरा रिश्तेदार मेरी रोज बुराई करे, मेरे चर्च का मेंबर रोज मेरी बुराई करे, मैं ध्यान देना छोड़ दूंगा, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, ना मैं उसके बच्चों की सैलरी काट दूंगा, मैं सारे काम बंद कर दूंगा। क्यों करूं मैं इसके लिए? क्योंकि वो मेरी हर बात के लिए वो तैयार नहीं है, वो आदर नहीं कर रहा मेरे परमेश्वर का आदर करता है वो व्यक्ति जो लोग पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं आशीषित हूं और मेरा घराना आशीषित है। आपको अगर आज आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, आज आप आशीषित हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं जहां पवित्रता ही है वहां शैतान कभी नहीं बैठ सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा एक जगह पर कह रहा है कि शैतान उसको छूने भी नहीं पाता जो लोग पाप नहीं करते। तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कह रहा गंध पर मक्खी बैठती है, याद रखना, ऐसे ही वहां पर सफाई करनी पड़ती है। कह रहा गंध पर मक्खी बैठती है लेकिन सफाई वाले स्थान पर मक्खी नहीं बैठती।
क्यों? क्योंकि वहां पर फिनाइल का पोछा लगा हुआ है। आपके अंदर करा के मक्खी नहीं बैठ सकती, आपके अंदर शैतान नहीं बैठ सकता, आपके अंदर वो चीजें नहीं बैठ सकती, क्योंकि आपने अपने आप को पवित्रताई में ले आए, आपने पश्चाताप कर लिया, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। शैतान उसी शरीर में बीमारियां डालता है जहां पर गंद होता है, पाप होता है। आपको आज से पाप से नफरत करना है, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं इसी से मैं नफरत करता हूं, आई हेट यू, आई हेट यू। आज लोगों को बोलना स्टार्ट करो, अगर जो ऐसा लोग आपको दिखाई दे रहा है तो बोलो आई हेट यू। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके नजदीक आना शुरू करेगा, आपको चेक करना शुरू करेगा, आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करेगा। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरी बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, मेरी जॉब की तरफ ध्यान नहीं है, मेरे बैंक की तरफ ध्यान नहीं है, मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आज रात के बाद इस वचन के बाद आज 7 दिन के अंदर परमेश्वर आपकी ओर ध्यान जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको दृढ़ रहना है कि आज आपको संकल्प लेना है दृढ़। मैं फिर एक विश्वास की प्रार्थना आपके साथ कर रहा हूं कि आपको ये पॉइंट्स करना है। बोलो मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूं। आपको स्क्रीन पर देखना है और इसी समय बोलना है, विश्वास की बातें मुंह से निकालनी है। बोलो कि मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूं, बोलो मैं हार चुका हूं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप ये बातें, जब आप ये इसको लिख लो, आप विश्वास से बोलो और लिख लो, स्क्रीन पर देखकर फोटो खींच सकते हो। अगर आप लिख लिया, आप इसको बोलो, परमेश्वर ध्यान देगा कि अच्छा यार कौन है ये बंदा, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। आप देख रहे थे कि 9 नगर में एक विधवा का बच्चा मर गया और उसे कंधे पर लेकर जा रहे थे, अर्थी को लेकर जा रहे थे, तो उसी समय उसकी माँ रो तो रही थी, लेकिन वो बार बार ये बोल रही थी मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। तो उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने फोन लगाया, किधर है यीशु मसीह? उसने कहा मैं 9 नगर में घूम रहा हूं। कहता जा यार, एक तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है औरत, कह रहे नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव है। कह रहा जा उसके बच्चे को चंगा करो, यीशु मसीह ने कहा अर्थी नीचे रखो, कह रहा चल ये जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं आज आपके काम भी आपके विश्वास से बोलने से आज जिंदा होने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हार चुका हूं। मैं फिर कह रहा हूं आप बिजनेस में हारे नहीं हो, आप किसी पढ़ाई में हारे नहीं हो, आइलेट्स में हारे नहीं हो, फॉरेन के वीजे में हारे नहीं हो, कोई भी बांझपन है, बच्चा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हारे नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, साल में विनर होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा मैं कमजोर हूं। फिर बोलो अगर आपके शरीर में काम नहीं कर रहा, आपके हाथ काम नहीं कर रहे, आपके पैर काम नहीं कर रहा, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, पैरालाइज है, टांगों में कमर में कहीं दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, आप बोलो कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं इसी से मैं तकड़ा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं कहूंगा कि मैं झुक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मैं झुक गया हूं। अब लोग बोलते हैं कि मैं थक गया हूं यार, अब मैं झुक गया हूं, अब मैं कुछ नहीं करता, इतने साल हो गए बुढ़ापे में भाई साहब, मैं तो खटकता लंजर हूं, मैं कुछ नहीं होने वाला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, आपको परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। लिखा धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर उसको खड़ा करना चाहता है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं झुक गया हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम हार गए हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम निराश हो गए, मैं ये नहीं कहूंगा तुम ब्लेस्ड हो, मैं कहूंगा ब्लेस्ड हो। यू आर ब्लेस्ड ऑनलाइन चर्च, आप ब्लेस्ड हो, आप जो देख रहे हो आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि प्रोफेटिक बातें हैं, प्रोफेट के मुंह से जो निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी नेगेटिव बातें आपको बोल ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं एक बार एक आदमी आया और उसने कहा जी, कह रहा जी मेरे घर में बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, मेरे से प्रेयर कराने के लिए आया। और इसी समय मैंने देखा उसके ऊपर किसी ने नारियल चढ़ाए हुए थे और मैंने कहा तेरे ऊपर नारियल चढ़ाए हुए हैं। और इसी समय उसको मैंने कई बार समझाया कि जाके नारियल मतलब कि उसको ऐसे करके और विश्वास के साथ काटा कर, ऐसे कि तेरे सामने रखे, अमेजिंग कर, अमेजिंग, और उसको काटा कर। मैं इस नारियल को काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, काटता हूँ। जाके बंदे ने मेरी बुराई कर दिया। कहता कि वो कह रहा जी प्रोफेसर पास्टर जी ने मेरे को कहा जरा कि नारियल जाके काट दे, और कहता जी मैंने काट दिया। और मैंने कहा परमेश्वर का भय है ही नहीं अंदर, है ना। मैंने कहा मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो लोग विचारों में, आपको नहीं पता, अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं सामने रखूंगा और उसको कहूंगा काट 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 काट। आपको विश्वास नहीं है तो यही करके दिखाऊंगा ना आपको। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास है तो आप इसी समय काटना शुरू करो, शैतान को काटना शुरू करो, उस हथियार को जो आपको तंग कर रहा है काटना शुरू करो, क्लेम करना शुरू करो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं दिक्कतों में, परमेश्वर मैं दिक्कतों में फंसा हुआ हूं, मैं परेशानियों में फंसा हुआ हूं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं परेशान हूं। आप हम बार बार अपने मुंह से कन्फेस करते रहते हैं परमेश्वर मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। आप नहीं कहना कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। एक टाइम आता है हमारे मुंह से निकल जाता है, लेकिन आज ही हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। और परमेश्वर आज से हम ये नहीं कहेंगे कि हम परेशान, हम दुखी हैं, हम आशीषित हैं, हम ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। आप कहो कि आज मैं वो कहूंगा जो तेरा वचन कहेगा। बोलो आज मैं वो कहूंगा जो तेरा वचन कहेगा। बोलो आज मैं वो कहूंगा जो तेरा वचन कहेगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप बोलो मैं कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में चंगा हो चुका हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो चुका हूं। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर आज से मैं आशीषित हूं, मैं खुश हूं, मैं, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरी सेवकाई आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। मैं स्वस्थ हूं। इसी समय स्क्रीन पर देखो, आप कहो कि मैं स्वस्थ हूं, और इसी समय बोलो कि मैं स्वस्थ हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बोलो कि मैं कर्जे में से मुक्त हो गया हूं, मैं स्वस्थ हो गया हूं, मैं ब्लेस्ड हो गया हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। बोलो आई एम स्पेशल, आई एम विनर, आई एम स्मार्ट,